प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे साथियों के लिए गुड आफ्टरनून, बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे वीर? अगर हम आज के सेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन को आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से खत्म करेंगे। मैंने कल कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए थे क्लासिफिकेशन के। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि कुल 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें कि शब्दों वाले क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें कि मेरे प्यारे साथी अक्षर वाले बनते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, और फिर अंक वाले भी बनते हैं जिनमें नंबरिंग का खेल होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से एक एक सवाल को करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। कोई फॉर्मूला शब्दों वालों में तो होता नहीं है, कोई नियम नहीं होता है भाई। फिर भी अंग्रेजी के अक्षर हुए तो मैं कहूँ भाई प्लेस वैल्यू याद हो तो पता चल जाता है कि क्या लॉजिक है, या मैथ वाले हो तो कैलकुलेशन हो जाती है। लेकिन जो शब्द वाले, हमको पता ही होना चाहिए कि भाई क्या लॉजिक हो सकता है। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई भी तरीका नहीं, बस हमको पता होना जरूरी। जैसे 3 राजधानी लिख दी और एक राजधानी नहीं है, तो जो राजधानी नहीं है वो अलग है, पर ये तो पता होना कि बाकी 3 राजधानी हैं। अब जब हमको यही नहीं पता कि राजधानी में से 3 है या चारों हैं या 2 हैं या 1 है, तो फिर नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है, समझें इसका आंसर क्या है, ध्यान से समझो। सवाल यहां पर कह रहा है कि बताओ पुस्तक, कलम, पेंसिल और मार्कर में कौन अलग है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप आंसर कर सकते हो इसका, है ना, बहुत आराम से। पुस्तक करेक्ट है। पुस्तक क्यों करेक्ट है? क्योंकि पुस्तक तो पढ़ने के काम आती है, और इसमें बाकी जितने भी हैं कलम, पेंसिल, मार्कर, ये सब लिखने के काम आते हैं। पुस्तक अलग हो जाएगी। नेक्स्ट बताओ भाई। सवाल यहां पर कह रहा है रिन, हमाम, पियर्स, सिंथॉल, इनका आंसर क्या है? कौन है इसमें जो सबसे अलग हो जाए? मेरे प्यारे साथी, अगर मैं रिन की बात करूं, रिन टीमैड वेड भी आपने देखा होगा मेरे प्यारे वीर। ये जो रिन होता है, ये अ, धोने के काम आता है, कपड़े धोने के। और जो हमाम, पियर्स, सिंथॉल, ये सब साबुन है नहाने के। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। रिन अलग हो जाएगा, पियर्स नहीं, रिन आंसर होगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है तबला, तानपुरा, सरोद और सितार। बताओ जल्दी से। तबला, मेरे प्यारे साथी, तबला, तानपुरा, सितार और सरोद, इनमें कौन सा अलग है? ये जो तबला, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये सभी के सभी संगीत से जुड़े हुए हैं। सभी के सभी का प्रयोग गाने बजाने में किया जाता है। सबका प्रयोग गाने बजाने में तो होता है इनका। अब अगर मैं आपसे कहूं कि तबला क्या है, तो तबला बना होता है चमड़े से, है ना। तबला जो हम बजाते हैं वो चमड़े से बना हुआ होता है। ये तानपुरा हुआ, सरोद हुआ, सितार हुआ, ये सभी तार होते हैं इसमें, है ना, तार होते हैं। तार का प्रयोग होता है, लेकिन तबला में तार का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग होता है? यहां पर जो प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है चमड़े का। बाकी सभी में मेरे प्यारे साथी, बाकी सभी में तार का प्रयोग होता है। तो तबला करेक्ट आंसर है। ये चीजें इस तरीके से आपको सोचनी, ठीक है? बढ़िया भाई। अगले सवाल पर आओ। अंक गणित, गणित, ज्यामिति और बीज गणित, कौन अलग है? बड़े आराम से सोचो, कौन अलग है मेरे प्यारे वीर? गणित अलग होगा। क्यों गणित अलग क्यों होगा? क्योंकि बाकी सभी गणित के ही तो भाग हैं। बाकी सभी गणित के ही तो भाग हैं। गणित के भाई, मैं कहूं जैसे रीजनिंग, रीजनिंग का भाग कौन है? मैं कहूँ रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग, तो आप कहेंगे रीजनिंग अलग है, क्योंकि वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, ये दोनों के दोनों, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, ये दोनों के दोनों रीजनिंग के हिस्से हैं, और रीजनिंग एक विषय है। बहुत बढ़िया।
सही है। अगला सवाल, लाल भूरा हरा पीला, सोचो कौन अलग है। मेरे प्यारे वीरों सोचो, यहां पर 4 कलर दिए हैं। अब अगर कलर दिए हैं 4 तो कुछ लॉजिक भी होगा। 4 कलर दिए हैं तो कुछ लॉजिक भी होगा। सोचो कौन सा लॉजिक है, बताओ भाई जल्दी, जल्दी से बताओ क्या लॉजिक हो सकता है। इंद्रधनुष के रंग जानते हैं आप कौन कौन से होते हैं? इंद्रधनुष के, मेरे प्यारे साथी, इंद्रधनुष के रंग होते हैं, हमें बचपन में हमारी टीचर ने पढ़ाया था, मुझे याद है अभी तक। बहुत ही अच्छी ट्रिक थी जो सर ने बताई थी, ये वाली। मैं उम्मीद करूंगा आप भी इसे याद कर सकते हैं। बैनी, आह, पीना, ला। सही है। तो मेरे प्यारे साथी, बैनी आह पीना ला, हालांकि बहुत ही बेहतरीन तरीके एक इंग्लिश में भी होती है, ये हिंदी में एक अच्छी ट्रिक है। बे मतलब बैगनी, नी मतलब नीला, आ मतलब आसमानी, है मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी, ला मतलब लाल। तो बैनी आह पीना ला, बैनी आह पीना ला करेक्ट है। मेरे प्यारे साथी, समय लाल, लाल आ गया, पीना ला लाल, हरा आ गया, बैनी आह है मतलब हरा, पी नाला, पी मतलब पीला भी आ गया, पर इसमें भूरा कहीं नहीं आया होगा, क्योंकि भूरा भूरा जो है वो इंद्रधनुष में शामिल होने वाला रंग नहीं है, इस वजह से। नेक्स्ट, हत्या, वध, कत्ल, अपहरण। देखो, हत्या, वध और कत्ल, ये तीनों के तीनों समानार्थी शब्द। आदमी की हत्या हो गई, वध हो गया, कत्ल हो गया, मृत्यु हो गई, ये सब एक ही शब्द है। अपहरण अलग है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, अपहरण अलग हो जाए। नेक्स्ट, इनाम, उपहार, पुरस्कार और दान, बताओ जल्दी। जैसे पिछले सवाल में सब अलग थे, सब मतलब आपस में एक ऐसे थे कि भाई ऐसे बोल सकता हूं मैं कि पिछले प्रश्न में 3 आपस में समानार्थी थे, एक अलग था। सेम वही प्रोसेस है कि इसमें दान अलग होगा। देखो, किसी व्यक्ति को इनाम मिला, इनाम जो मिलता है वो किसी वजह से मिलता है। इनाम मिला, उपहार मिला या पुरस्कार मिला, ये तीनों चीजें व्यक्ति को किसी ना किसी अवसर पर दी जाती है जब व्यक्ति कुछ विशेष करता है। लेकिन दान, दान मिला, ये बोलेंगे क्या आप कि भाई व्यक्ति ने कुछ विशेष कर दिया इस वजह से उसे दान मिल गया? दान मिल गया, दान थोड़ा ही बोला जाएगा। विशेष करने पर उपहार बोल सकते हैं, पुरस्कार बोल सकते हैं, इनाम बोल सकते हैं। दान तो दान तो भीख में दिया जाता है। दान तो मेरे प्यारे साथी अपनी जैसे कहते हैं ना भाई, दानी, दानी कैसे, जैसे राजा आपने देखे थे, राजा बैठे हुए होते थे, लाइन लगा के लोग मांगने आते थे, तो दान, दान मांगने पर दिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि दान मांगने पर ही दिया जाएगा मेरे प्यारे साथी, दान, दान कहीं ना कहीं, अब तुम लोग कहोगे भैया जैसे बहुत स्थान पर दान वैसे भी तो कर देते हैं कि कहीं पर जैसे भंडारा चल रहा है वहां दान दे दिया। मेरे प्यारे दोस्त, दान वास्तव में ऐसी चीज है जो वास्तव में दान की जाए, कि अगर एक कहते हैं कि अगर हमारा एक दाहिना हाथ अगर दान दे रहा है तो बाएं हाथ को ये अनुमान नहीं होना चाहिए कि हम दान दे रहे हैं। लेकिन आजकल क्या है, आजकल क्या है, हम लोग जब दान दे रहे हैं हम लोग 10 रुपए देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे मत सोचना कि मैं ऐसे कह रहा हूं, पर ये वास्तविकता है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जैसे कहीं पे मान के चलो कीर्तन हो रहा है, या मानकर चलो कुछ विशेष कुछ हो रहा है, और वहां पे जैसे किसी आदमी ने 10 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, अब उसने कही मेरा नाम ये है और मेरे पिता का नाम ये है, आवाज लगा दो माई। होता है ना ऐसे कि भाई इन्होंने 10 रुपए का दान दिया है, माता रानी इनके भंडार भरे हैं। तो मैंने ऐसे ऐसे कलाकार देखे हैं, बिल्लू ऐसे हो मैं ना हूं मैं,
या 10 रुपया दान दे दिए, 15 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ, आवाज ना लगी अभी। फिर उन्हें क्या, भाई भाई आवाज क्यों ना लगी मेरी? यार मैंने 10 रुपया दिए यार, आवाज लगा ना मेरी। तो कि भाई क्या नाम है तुम्हारा? भाई नाम ये, आवाज लगाना यार। मतलब भाई चाहे 2 घंटा कहनी सुननी पड़ जाए, लेकिन नहीं, 10 रुपया दिए तो आवाज लगेगी। गांव में पता पड़नी चाहिए कि हाँ इस आदमी ने आवाज दिया, रसीद कटवाएंगे। चलो रसीद वगैरह फिर भी ठीक है, लेकिन ऐसे भी आदमी हैं कि 10 रुपया देने के बाद भी कि मेरी आवाज लगाओ। ऐसे भी आदमी है कि जो 1 लाख भी दे देंगे फिर भी यूं कहेंगे ठीक है भाई हमारा नाम मत बोलना, ये हमने ऐसी अपनी श्रद्धा से दे दिया है। वो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 10 रुपया दे के और नाम की उम्मीद करना, बहुत ऐसे बहुत कलाकार होते हैं। अब मैंने ऐसे भी लोग देखे जो आज की तारीख में भी गांव वगैरह में, मेरे प्यारे दोस्त, गांव वगैरह में 21 रुपया दे के आते हैं। हालांकि देखो मैं तो ये कहता हूं कि सब अपनी श्रद्धा से देते हैं, लेकिन जैसे बहनों की शादी हो रही है तो बहनों की शादी में 21 रुपया लिखवाए के आएंगे। 21 रुपया। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि 21 कम है या ज्यादा है, लेकिन फिर आएगा क्या कहेंगे, अरे वो कन्यादान दे के आया हूँ, मैं कोई फ्री में ना खाऊंगा कई लड़की को। ऐसे गांव में लोग होते हैं, ऐसे कहे मैं भाई क्या ना कन्यादान दे के भाई, यूं यूं तो बता दो कि 4 रसगुल्ला भी संग खाए के आए हो, पूड़ी कचौड़ी सब्जी खाए के आए हो, इतनी चीज खाए के, 4 रसगुल्ला की कीमत ही 21 रुपये से ज्यादा हो गई। तो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, आप ऐसे ना सोचें कि मैं किसी को यूं प्रेशर दे रहा हूं कि भैया किसी को ज्यादा देने चाहिए कम देने चाहिए। वो अपनी अपनी श्रद्धा है, पर यह भी सोचना चाहिए कि वास्तव में हम जितना दे रहे हैं क्या उतना पर्याप्त है। दूसरी चीज, हम जितना दे रहे हैं क्या उससे ज्यादा दिखावा कर रहे हैं, क्या उससे ज्यादा नाटक कर रहे हैं? मेरे प्यारे दोस्त, दान कहता है सीधे हाथ से दान दिया तो हमारे बाएं हाथ को भी ये पता नहीं चलनी चाहिए कि हमने दान दी, तब वो चीज दान में आती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल बताओ भाई, इस सवाल का आंसर क्या है? हाँ ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, जैसे ये दान है। भाई साहब अस्पताल में जाएंगे, अस्पताल में बेचारा एक मरीज लेटा हुआ है, 10-12 लोग आएंगे इकट्ठे और मरीज केला पकड़ाएंगे और फोटो खिंचवाएंगे केला देते हुए। भाई साहब एक बीमार व्यक्ति, फिर पोस्ट कैसे डालेंगे, एक बीमार व्यक्ति को केला देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाई हद है रही है का ना है रही? घोर कलयुग आएगा। एक बीमार आदमी एक केला दे रहे हैं, 10-12 लोग मिल गए और पोस्ट डाल रहे हैं बीमार व्यक्ति को केला देने का सौभाग्य। अरे भाई हद ही हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वस्तु विनिमय, क्रय विक्रय, उधार लेना। बताओ इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे वीर एक बार बताएंगे जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सवाल क्या है? वस्तु विनिमय, क्रय विक्रय, उधार लेना। तो जो जवाब हो जाएगा वो उधार लेना हो जाएगा, क्योंकि बाकी जितनी भी चीजें, वस्तु विनिमय हुआ, क्रय हुआ, विक्रय हुआ, ये लेन देन को दर्शाता है। लेन देन को मतलब इस तरीके से कि प्रॉफिट लॉस को ये, और उधार लेना सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ढोलक, ढोलक, मदाल, मृदंग, तबला। बताओ जल्दी, सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार क्या अलग हो सकता है इनमें? जल्दी से बताओ क्या अलग हो सकता है। सर नेता लोग ज्यादा करते हैं ऐसे, हाँ जी सही बात है, सही बात है मेरे प्यारे वीर। कितने भी बड़े बड़े वादे करवा लो उनसे, अब देखो चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गए, सब कुछ सही है, अब तो मैं ये 5 साल तक दिखाई नहीं देंगे, ये वास्तविकता बता रहा हूँ। उससे पहले आप खूब देख रहे होंगे, गांव गांव में घूम रहे हैं, लोगों के साथ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं। अब 5 साल तक अगर कोई भी सांसद या कोई भी दिख जाए, तो मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं दिखेंगे या सब एक जैसे, मतलब मैं ये कह रहा हूं, पर दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। मुल्ला कहना है कि दिखेंगे, अगली 5 साल बाद फिर उन्हें याद आवेगी कि हमें जनता के बीच में जाना चाहिए।
अगली 5 साल बाद याद आएगी कि जनता के बीच में जाना चाहिए, वो भी क्यों? वोट मांगने की। समझ में आ रही है मेरे प्यारे वीरों? आप भी समझा? अब समझो, ढोलक, मदाल, मृदंग, तबला। मेरे प्यारे वीर, तबला सही होगा, तबला सही होगा। और तबला क्यों सही होगा ये सुन लो। तबला एक्चुअल में केवल एक साइड से बजाया जाता है। ये सभी की सभी बजाने की चीजें हैं और सभी की सभी संगीत से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो ठीक है। पर जो तबला होता है ना, तबला एक साइड से ही बजाया जाता है, बाकी मेरे प्यारे साथी अलग दोनों साइड से बजाए जाते हैं। सही है? चलो अगले सवाल पर आ जाओ। चना, गेहूं, चना, जौ, गेहूं और ये जो लास्ट में लिखा हुआ है, ये मेरे प्यारे वीर मांगने से मूंग लिख लेना, इसे मूंग लिख लेना। क्या है ये मूंग है। मूंग की दाल खाते हो ना आप लोग, है ना? तो ये वही है। बताओ जल्दी से मेरे प्यारे साथी। अगर हम कहें चना, गेहूं और जौ, चना, जौ, गेहूं, ये तीनों की तीनों रबी की फसल है। फसल के टाइप आपने पढ़े हैं ना, रबी, खरीफ, जायद, इस तरीके से पढ़े होंगे। तो ये जो चना है, जौ है, गेहूं है, ये रबी की फसल होती है। और मेरे प्यारे साथी जो मूंग है, ये खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल नहीं होती है। अगले सवाल पर आ जाओ। चील, कौवा, कबूतर, शुतुरमुर्ग। बोलो भाई, बोलो भाई जल्दी से। शुतुरमुर्ग अलग होगा, क्या अलग होगा, क्या हो सकता है? देखो, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग मेरे प्यारे साथी, क्या शुतुरमुर्ग अलग है? हाँ जी। चील, कौवा और कबूतर तीनों अलग होंगे, शुतुरमुर्ग अलग होगा। कोई क्लास में है जो कारण बता सकता है? वैसे तो आराम से बता सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसका कारण। फिर भी मैं एक बार चाहता हूं कि आप मुझे कारण बताएं कि क्यों आखिर शुतुरमुर्ग अलग होगा। शुतुरमुर्ग क्यों अलग होगा? बता सकते हैं तो बता दे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। फाई, गामा, डेल्टा, पेशो, बताओ, बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी बताएंगे। सवाल ने कहा फाई, गामा, डेल्टा और पेशो। ये जो है ना, ये जो पेशो है, ये मेरे प्यारे वीर आपने सुना होगा। जब आपने कभी मुद्राएं पढ़ी होंगी तो आपने पेशो शब्द को सुना होगा। मुद्राएं जब आपने पढ़ी होंगी तो आपने पेशो शब्द को सुना होगा। पेशो मुद्रा है, हाँ जी। उड़ नहीं सकता, वो उड़ता नहीं है ज्यादा, बहुत बढ़िया बात है। शुतुरमुर्ग ज्यादा नहीं उड़ता है, तो इसलिए शुतुरमुर्ग ही सही होगा। बाकी तीनों खूब ऊंची फ्लाई कर सकते हैं, खूब ऊंचे उड़ सकते हैं। इसका आंसर पेशो आ गया। बाकी तो जितनी भी ये इकाइयां हैं, ये सभी की सभी भौतिक इकाइयां हैं। पाई, गामा, डेल्टा सभी की सभी साइंस में गिनी जाएंगी, भौतिक इकाइयां होंगी। लेकिन पेशो मुद्रा में होगी, मुद्रा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ग, समचतुर्भुज, वर्ग, समभुज त्रिभुज, समचतुर्भुज और समकोण त्रिभुज। बताओ भाई, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार बता दो कौन सा सही है। समभुज त्रिभुज, समचतुर्भुज, वर्ग। मेरे प्यारे वीर, समकोण त्रिभुज अलग होगा। समकोण त्रिभुज अलग होगा। समकोण त्रिभुज में भुजाएं बराबर बराबर नहीं है मेरे प्यारे साथी, बाकी में तो बराबर ही होनी चाहिए। तो समकोण, समकोण त्रिभुज सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बताओ भाई इसका आंसर क्या है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाए? रद्द करना, निष्प्रभाव करना, मिटा देना,
लागू करना, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे दोस्त। रद्द करने का मतलब क्या है? रद्द करने का मतलब है कैंसिल करना, निष्प्रभाव करना, कैंसिल करना, मिटा देना, कैंसिल करना। तो बचा क्या? लागू करना। ये सबसे अलग है। कहने का मतलब मैं कह सकता हूं कि लागू करना इनका जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। अगला सवाल, नम्रता, शालीनता, सादगी। खुद से सोचो, मैं कहूं एक व्यक्ति है बहुत नम्रता के साथ रहता है, अच्छी बात है। एक व्यक्ति है बड़ा ही शालीनता में रहता है, बड़ा शालीन व्यक्ति, बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति है बहुत ही प्यारी सादगी है उसकी, सादगी में रहता है भाई, नॉर्मल रहता है, बहुत अच्छी बात है। मैं कहूं एक व्यक्ति है बहुत ही मिथ्याभिमान है, अर्थात घमंडी है, तो भैया ये तो मामला ही अलग हो गया। डी ऑप्शन आंसर हो गया, क्योंकि क्योंकि प्यारे वीर खुद से समझो, मिथ्याहीन है ना, मिथ्याभिमान है ना, जिसे मिथ्या मिथ्या अभिमान हो, घमंड हो, वो सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, आत्मीयता, आसक्ति, मित्रता और शत्रुता। बताओ जल्दी, सभी प्यारे वीर बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, जो आत्मीयता होती है ना, आत्मीयता, भाई किसी से बांट के चलो, एकदम आत्मा से हम लोग समझ रहे हैं, उसे मिल रहे हैं, मतलब एक ऐसा शब्द है जो सकारात्मक शब्द है ना। आत्मीयता ऐसा ही तो शब्द है कि जो एक सकारात्मक चीज मन में लेके आता है कि हाँ यार सही है। अब आता है आशक्ति, ये भी सकारात्मक है। मित्रता भी सकारात्मक शब्द है, लेकिन जब वहां बात चलेगी शत्रुता की, दुश्मनी की, तो सकारात्मक थोड़ा ही है। फिर तो भाई साहब ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, शत्रुता अर्थात दुश्मनी। बाकी सभी पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें हैं और ये नेगेटिव चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, बताओ इसका आंसर। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, इसका आंसर क्या है? उकसाना, अशक्त करना, कोंचना, धकेलना। जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी, बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? उकसाना, अशक्त करना, कोंचना या धकेलना। बताओ मेरे प्यारे साथी, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है? कुछ लोग आंसर बता रहे हैं अशक्त करना। बेटा सख्त करना हो, उकसाना हो, कोंचना हो, धकेलना हो, हमें तो एक ही बताना है। एक्चुअल में यहां पर जो शब्द है ना उकसाना, वो अलग है। क्यों अलग है ये सुनो। बाकी सभी में बाकी सभी में ताकत का प्रयोग होता, अर्थात मैं यूं कहूं कि बल का प्रयोग होता है, जबकि मेरे प्यारे वीर उकसाने में किसी बल का प्रयोग थोड़े होता है। उकसाना तो सीधी सी बात है मेरे प्यारे साथी, उकसाना तो सीधी सी बात है। आप लोग जानते हैं कि एक मतलब बिना किसी बल के एक चतुर व्यक्ति दूसरे आदमी को बहका दे, उकसा दे। जैसे मानकर चलो कि आप जो हैं आप जो हैं कहीं पर किसी से झगड़ कर आए हैं। 1% सोचो कि आपकी किसी के साथ लड़ाई हो गई है, ऐसी सोच लेते हैं, और आप उसने पीट दी है। अब जब आप घर आए तो आपके आपके किसी मिलने वाले से भाई हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, किसी ने उनको उकसा दिया कि यार तुम्हारा बेटा ऐसे पिट के आया है, तुम जाके बदला लो, ये है वो है। तो वो चीजें उकसाना होती हैं। तो मेरे प्यारे साथी, इस वजह से पहला ऑप्शन करेक्ट हो, सही है। अगला सवाल, स्नूकर, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स। बताओ भाई, जल्दी से बताओ एक बार क्या आंसर हो जाएगा?
सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो भाई कौन सा आंसर सही है। बहुत बढ़िया। बच्चों का आंसर आ रहा है ज्यादातर स्नूकर। बेटा इसका आंसर आएगा बैडमिंटन। क्यों आएगा? क्योंकि बैडमिंटन खुले हुए में खेला जाने वाला खेल है। बाकी जो स्नूकर है, टेबल टेनिस है, बिलियर्ड है, ये सब आप आराम से बंद बंद कमरे में, मेरे प्यारे साथी, बंद गेट पर, मतलब ऐसे सोचो कि चार दीवारी के अंदर खेल सकते हो। लेकिन बैडमिंटन तो मेरे साथी आपको खुले में ही खेलना होगा। समझ में आ रही है चीजें? तो बैडमिंटन अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज। तो सही आंसर क्या हुआ? मैंने बोला सही आंसर हो जाएगा लीटर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लीटर कभी भी लंबाई आदि को नहीं मापता। लीटर हमेशा मेरे प्यारे साथी द्रव की तादाद मापता है। जैसे कि 4 लीटर, 5 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 2.5 लीटर, इस तरीके। सही है? तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला सवाल। अगला सवाल, सांप, व्हेल, मगरमच्छ और छिपकली। बताओ जल्दी। सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार जल्दी से। जल्दी से बताओ, सांप, व्हेल, मगरमच्छ और छिपकली में कौन अलग है? बताओ भाई जल्दी। बताओ सभी प्यारे साथी। मेरे प्यारे बच्चे, इसने बोला है सांप, व्हेल, मगरमच्छ और छिपकली में कौन सबसे अलग है। तो इसका आंसर है कि व्हेल अलग है, क्योंकि ये एक स्तनधारी जीव है। ये एक स्तनधारी जीव है और बाकी कोई भी स्तनधारी जीव नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बताओ इसका आंसर। बताओ भाई सभी प्यारे साथी इसका आंसर। ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, सील और बाघ, क्या होगा? बताओ जल्दी। बताओ भाई जल्दी से। एकदम सही आंसर है। जितने लोग भी बाघ बता रहे हैं एकदम सही है। क्यों? क्योंकि यार एक चीज सोचो, जो बाघ होता है, बाघ जो होता है वो मेरे प्यारे साथी क्या बोल सकते हैं, जो बाघ होता है वो बर्फीले स्थान पर नहीं पाया जाता और बाकी तीनों खूब बर्फीले स्थान पर ही पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाघ। अगला सवाल, सूखा रोग, रतौंधी, इन्फेजुएला और स्कर्वी, कौन सही है? बताओ जल्दी। कौन सही हो जाएगा? एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे सभी प्यारे साथी। बताओ भाई जल्दी। बताओ जल्दी। मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का आंसर होगा एम्फेजुएला। क्योंकि बाकी सभी तो किसी ना किसी विटामिन की कमी से होती है और ये विटामिन की कमी से नहीं है। आप चाहो तो लिख लो। हमारे सर ने बताया था कि जो विटामिन वाले होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक मिनट, मतलब जिनसे विटामिन मिलती है। सूखा रोग में मतलब विटामिन की जरूरत है, रतौंधी में है, स्कर्वी में, पर इम्फेजुएला में कहाँ है? तो इम्फेजुएला के लिए, इन्फेजुएला मतलब ऐसी बीमारी है जो विटामिन की कमी से नहीं होती, बाकी सब विटामिन की वजह से होती है। नेक्स्ट, हैजा, चेचक रोग, क्षय रोग, आंत्र ज्वर, बताओ क्या आंसर है?
बताओ भाई, जल्दी से बताओ। बताओ भाई जल्दी से, लॉजिक भी बताना मुझे। आपका आंसर ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। लॉजिक जो बताएगा उसका सही है। लॉजिक बताओ, क्यों सही है, ये क्या वजह है, बताओ जल्दी। बताओ, सवाल को समझो। हैजा, चेचक, क्षय रोग और आंत्र ज्वर, कौन अलग है? तो मेरे प्यारे साथी, हैजा, चेचक, क्षय रोग और आंत्र ज्वर, इसमें सी ऑप्शन ही सही होना चाहिए, क्योंकि सी ऑप्शन के आधार पर अगर चेक करूं तो बाकी सभी वायरस, ऐसे बोलूंगा, क्षय रोग जो है वो वायरस से होता है और अन्य सभी के सभी बैक्टीरिया रोग से संबंधित होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, अगर हम क्षय रोग को हटा दें तो सभी के सभी बैक्टीरिया रोग से मतलब बैक्टीरिया रोग से होने वाले हैं। और अगर मैं क्षय रोग की बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्त, ये बैक्टीरिया से नहीं, बल्कि हम लोग कहेंगे कि ये मेरे प्यारे साथी वायरस से होने वाली बीमारी है। सही है। नेक्स्ट, अंतर्द्वीप, प्रायद्वीप, द्वीप और खाड़ी, बताओ जल्दी। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताओ, क्या आंसर हो सकता है? बताओ भाई जल्दी से। जल्दी बताओ, अंतर्द्वीप, प्रायद्वीप। बताओ भाई जल्दी। जो अंतर्द्वीप है वो जमीन से उठा हुआ भाग है, जमीन का उठा हुआ भाग। और जो बाकी तीनों, प्रायद्वीप, द्वीप और खाड़ी, वो समुद्र एवं महासागर से जुड़े हुए हैं। समुद्र एवं महासागर से जुड़े हुए हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर अंतर्द्वीप हो जाएगा। अंतरीप, अंतर्द्वीप नहीं, अंतरीप हो जाएगा, अंतरीप। ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल। सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल, बताओ इसका आंसर क्या है? जल्दी बताओ। बताओ भाई जल्दी। मेरे प्यारे दोस्त बताओ, सवाल क्या लिखा हुआ है? आंसर होगा बास्केटबॉल। एक्चुअल में बास्केटबॉल को खेलने के लिए, मेरे प्यारे वीर, बास्केटबॉल को खेलने के लिए किसी भी प्रकार से बैट की जरूरत नहीं होती। वो हाथों से ही बॉल बास्केट में गिर देते हैं या डाल देते हैं। बाकी सभी को खेलने के लिए बैट की जरूरत होती है। तो सही आंसर क्या है? बास्केटबॉल। नेक्स्ट, अब इंग्लिश वाले सवाल आ गए। थोड़ा सा समझना, अब यहां से इंग्लिश वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। और मेरे प्यारे साथी, अंग्रेजी वर्णमाला, इनमें भी याद होना बहुत मायने रखता है। सही है। ध्यान से सुनो। एल कितना है? 12। एन 14। पी 16। आर 18। एस 19। यू 21। ई 5। जी 7। पी 16। टी 20। डब्ल्यू 23। आई 9। क्यू 17। वी 22। के 11। के 11। बताओ। तो मेरे प्यारे साथी, क्या हो सकता है? ये क्या आंसर हो सकता है?
12 2 14 2 16 2 17 16 1 17। देखो जो पहला ऑप्शन है ना, इसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाला जो है उसमें बराबर अंतर नहीं है। इसमें 9 से बढ़कर 11 हुआ तो 2 प्लस, 23 से बढ़कर 11 हुआ तो 2 प्लस, 22 से 22 तक हुआ हो तो ठीक है, और 16 से 17 1 प्लस, ये 22 से 22 नहीं, T20 पर, और ये 22 करेक्ट है ये। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला सवाल, CEGIK MOSSUUWYACPRTWY कौन अलग है? जल्दी से बताओ। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, जल्दी से, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। करो भाई कोशिश, कोशिश करो जल्दी से। अब देखो, C3 पर है, E5 पर, तो 2 प्लस, M13 है, O15 2 प्लस, U21 W23 2 प्लस, P16 R18 2 प्लस, G7 तो 2 प्लस, Y25 तो 2 प्लस, Y25 तो 2 प्लस, और T20 तो 18 और 2 20। G9 क्या बोलेंगे से, I9 अर्थात 2 प्लस, S19 अर्थात 2 प्लस, और Y25 अर्थात 2 प्लस, 16 2 18। खत्म। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ इसका आंसर बताओ, जल्दी बताएंगे सभी प्यारे साथी। FIJLRUBXDGHJNPQS बताओ भाई जल्दी। बताओ भाई, करो कोशिश। सर सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा? मेरे भाई इसी महीने में पूरा हो जाएगा, ठीक है, इसी महीने में हो जाएगा। बाकी मैं एग्जैक्ट आपको लगभग एक आध सप्ताह की इधर उधर की वैल्यू बता दूंगा। कब कब बताऊंगा? कल बता दूंगा। एक बार लिख लेता हूं क्या क्या बचा हुआ है, किसमें कितना टाइम लग सकता है, फिर आपको बता दूंगा। तो मेरे प्यारे साथी F6 पर है, I9 पर, R18 पर, U21 पर, D4 G7 N14 16, 18 3 21 6 3 9 4 3 7 14 2 16। डी ही सही है, क्योंकि यहां पर भी तो 3 प्लस हो सकता था, तो ये 14 और 3 17 बन सकता था, लेकिन ये 16 ही रह गया इस वजह से। अगले सवाल पर आ जाओ। बताओ भाई इसका आंसर क्या? EVFU CXDWAZBXGTHS कौन सा अलग है? बताओ भाई। बताओ जल्दी, सभी प्यारे साथी बताओ। तो अपोजिट तो सबको याद होंगे, एक बार मेरे साथ बोलेंगे। ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एम का एन, एम का ओ, जे का क्यू, एम का एन। कोई भी अपोजिट पूछ ले आपसे आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ई और वी अपोजिट हैं, एब लग गए। एफ और यू फ्यू, सी और एक्स 6, डी डब्ल्यू दूध वाला, ए जेड आज, बी एक्स, और इसमें मतलब ये अपोजिट है। ए का जेड, बी का एक्स नहीं, वाई होना चाहिए, जी का टी, एच का एस, ये भी अपोजिट है। तो सी ऑप्शन में अपोजिट नहीं है। या तो
x के स्थान पर c आ जाता तो c और x अपोजिट हो जाते, या x के स्थान पर b होता तो b और y अपोजिट हो जाते। सही है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है, बताओ जल्दी से। बताओ भाई सभी साथी, क्या बोलेंगे? 3 2 एक कम हुआ, 5 4 एक कम, आई 9 एच 8 एक कम, 7 6 एक कम। वेरी गुड। ई कितनी वैल्यू है? ई की वैल्यू है 5, एफ की 6, जी 7 एच 8, एच 8 जे 10, नहीं एच 8 नहीं, जी 7 एच 8, के 11 है, एल 12 है, और 8 और 10, तो 7 और 8 इसमें एक का अंतर, 5 से 6 एक का अंतर, 11 से 12 एक का, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट आ जाओ अगले सवाल पे। बताओ भाई कौन सा अलग है इनमें? सभी प्यारे साथी बताओ कौन सा अलग है? बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी बताएंगे। सी ए पी, सी कितना है? 3, ए 1, बी 16, 16 1 17 और 3 20, टोटल कितना बना? 20, 16 5 14, 16 5 21 10 31 4 35, आर 18 6, 18 से 24 4 28, 28 और हासिल कितना? हासिल कितना? 16 1 17 3 20, 20 और 14 5 19 10 35, 35 दूनी 70, तो 8 6 14 4 30, 30 ही यहाँ लिख लेते हैं। और अगर मानकर चलो हमें और भी कोई लॉजिक सोचना है या और किसी लॉजिक से आपका आंसर आया होगा तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आंसर सेम रहेगा। क्या बोला मैंने? फिर से सुनो। 3 1 16, 6 5 14, 18 6 4, तो बस खत्म हो गई बात। आई की वैल्यू 9, डब्ल्यू की वैल्यू 15, तो जब 6 वैल्यू ज्यादा है तो उसे पता है इतना तो ज्यादा लेके ही जाएगा, तो सही आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल बताओ इसका आंसर क्या है? बताओ भाई जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है? जल्दी से बताओ। इस सवाल में एक लॉजिक और बैठ रहा है भाई, एक लॉजिक और बैठ रहा है। अगर डी ऑप्शन को छोड़ दूं, आंसर तो खैर एक ही आएगा। अगर डी ऑप्शन को छोड़ दूं तो बाकी जितने भी ऑप्शन बचे हुए हैं वो सभी के सभी ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें बीच में स्वर आ रहा है। भाई सी ए पी में ए आ रहा है, पीई टी में ई आ रहा है, और टी आई डब्ल्यू में आई आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ इन तीनों में बीच में स्वर है और इसमें स्वर नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल बताओ भाई इसका आंसर। सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ भाई, मुझे ये बताओ डी और डब्ल्यू दूध वाला अपोजिट है, एच एस हाई स्कूल, बी वाई बाय, डी डब्ल्यू दूध वाला, सी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू नहीं आएगा, एफ एस हाई स्कूल, ई बी एफ जे क्यू जेव कतरा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी का वाई, डी का डब्ल्यू, ये तो पर हो सकता है, ये तो हो सकता है सी का डब्ल्यू, सॉरी सी सही होगा क्योंकि सी का डब्ल्यू अपोजिट नहीं होता है। सी का डब्ल्यू नहीं होता और एफ का भी एस नहीं होता, कुछ और होता है इस वजह से। नेक्स्ट अगला सवाल
AEIU, BCDF, AOIU, OIAE, OIAE। बताओ करेक्ट आंसर। सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी से। A1 E5 4 का अंतर, B2 C3 1 का अंतर, A1 O15 4 का अंतर, O15 I9, I9 D4 I9 A1, U21 U21 E5। बताओ जल्दी। 1 4 5 ये घटा दिए, 1 10 11 15 माइनस, चारों ही अलग है। बताओ जल्दी सभी मेरे प्यारे वीर, एक बार बता दो चारों ही अलग हैं, क्या कोई भी लॉजिक बन रहा है AEIU वाले में? बताओ भाई जल्दी मेरे प्यारे दोस्त। एक चीज ऐसे सोचो, क्या ये चारों के चारों स्वर हैं? क्या ये स्वर हैं? क्या ये स्वर हैं? ये सभी के सभी स्वर हैं, पर बी ऑप्शन स्वर नहीं है, अर्थात यही करेक्ट हो जाए। सही है। तो मेरे प्यारे वीर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन एक बार बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन में लेटर का खेल है। H और S अपोजिट हैं। पहले दो लेटरों को ध्यान से समझो, पहले दो लेटरों को देखो, H और S अर्थात हाई स्कूल अपोजिट है। K और P अपोजिट है, E और V अपोजिट है, H और S अपोजिट है, हाई स्कूल। DW अपोजिट, FU अपोजिट, KQ अपोजिट नहीं है। ये डी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे वीर उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। और मेरे प्यारे साथी अब तक की क्लास में हमने शब्द वाले पढ़े हैं और हमने अंग्रेजी के अक्षर वाले पढ़े। मुझे ये बताओ कि काफी हद तक क्या हमें समझ में आया है कि भाई कैसे क्वेश्चनों का आंसर सॉल्व किया जाना है। मैं उम्मीद करता हूं इतना हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। दूसरी चीज, अब मुझे एक बात बताओ कि ऐसे कितने साथी हैं, एक बार थम्स अप करके बताना कि भैया बहुत अच्छी तरीके से, कितने प्यारे साथी ऐसे हैं बहुत अच्छी तरीके से जो कि रिवीजन भी अपना कर रहे हैं। मेरे प्यारे वीर मैंने आप लोगों से एक क्लास के लिए बोला हुआ है, सुपर सुपर 20 की क्लास, सुपर 20 की क्लास के लिए बोला हुआ है। तो बेटा सुपर 20 की क्लास इसी महीने चालू कर देंगे। मैं एक्चुअल में उसे 8 तारीख से चालू कर रहा था, पर आप सभी लोग इस चीज को समझेंगे कि थोड़ा सा टाइम टेबल अभी सेट नहीं होने के कारण, सही है, टाइम टेबल अभी थोड़ा सेट नहीं हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। जैसे ही थोड़ा सा टाइम बन जाएगा तो मैं सुपर 20 जरूर चालू करूंगा। आपसे कहा है तो निश्चित रूप से सुपर 20 चालू करूंगा। इतने आप लोग भी अपना पुराना रिवीजन जरूर करते रहो, रिवीजन से ही चीजें बनती है, नहीं तो फिर पीछे का भूलते चले जाओगे, आने वाला पढ़ते चले जाओगे, तो आगे वाले पढ़ने से कोई लाभ नहीं है जब पीछे का ही भूल जाओगे तो। सही है ना। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि एक बार रिवाइज जरूर कर लिया करो। कल खत्म होगा ये टॉपिक, कल हम इसमें जितने भी सवाल करेंगे वो नंबरिंग वाले करेंगे। और नंबरिंग वाले क्वेश्चन आप सभी लोग जानते हैं कि उसमें स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, बहुत सारी चीजें। हाँ अभी एनालॉजी भी नहीं हुई है, अभी सिटिंग अरेंजमेंट भी तुम्हारे बैच में नहीं हुआ है। जितना भी होगा मेरे प्यारे साथी कर लेंगे, ठीक है। सही है, जितना भी होगा उसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाकी प्यारे साथी यही है कि अपना ध्यान रखो, अपना रिवीजन करते रहो ताकि सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से चलती रहें और आप लोग एक बेहतर बेहतर स्कोर रीजनिंग करें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।